यहाँ पंडाल से कुछ दूरी बनी हुई थी, एक मठ है, मठ के और एक दाहिने साइड में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं साइकिल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। DSS का मतलब है दारू सप्लाई सेवा। DSS PSS सब छिटा गया उधर ही। मुंह तोड़ जवाब की बात नहीं हो, तेज प्रताप जी फंस गए हैं बोल करके। अच्छा, तेज प्रताप जी कहा था ये नहीं, DSS सब काम खत्म हो गया है। अब तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप तो यहाँ पर किसी को यहाँ रोक लेंगे वहाँ रोक लेंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। किसी की कोई औकात नहीं है कि रोक ले बाबा को। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुचित भाषा का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे? सरकार सरकार है, सरकार इतनी बड़ी है जो भगवान को नहीं छोड़ रही है। सरकार इतनी बड़ी है कि इतने युगों युगों से ब्राह्मणों के हर वचन को हम लोग जो है सर आँखों पर रखे हैं। हमारी देश की संस्कृति जो है, कम से कम बिहार और यूपी की संस्कृति जो है राम और सीता से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों के पास सभ्यता नाम का चीज़ हमारे नेताओं के पास नहीं है। हमारे भक्तों के साथ, हमारे लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, और ये जो सरकार है कहा कि रोक देंगे, इसके बारे में बोला कि हम पटना रोकने। बिहार यूपी का नेता के मतलब भरोसा नहीं है। क्या बोले आप? इस पर खासकर यूपी और बिहार का मतलब कि नेता पर भरोसा नहीं है, मतलब कि अथी भक्त पर, भक्ति पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। सब नेता यूपी के नेता पे क्यों नहीं, आदित्यनाथ योगी जी को क्यों नहीं है जी महाराज? उन्हीं के बदौलत तो आज बाबा यहाँ पे आए हैं और उन्हीं का है। बिहार सरकार के मानना नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, तो ठीक है, वो जहाँ रहना है जहाँ रहे और बैठे। और जो हम लोग है एक साथ है, वो कुछ कहने से, उनको बोलने से, जब हाथी चलती है तो कुत्ता भौंकता है, उससे कोई टेंशन ना है। और उनको तो जो है किए हैं उसको भगवान उनको हिसाब किताब बहुत जल्द तुरंत देने वाले हैं। चले बजा कुत्ता बोले हजार फर्क पड़ने वाला। और वो तेजस्वी यादव जी तो खैर तो ऐसा, यहाँ धूल मिट्टी थोड़ा सा उड़ा था ना, वो चप्पल बरसेगा उन पे। ठीक है, और वो कहाँ निकलते हैं बिहार से और ये पटना से कहाँ निकलते हैं, कौन सा स्टेट में जाते हैं, और वो जानेंगे, उनका जो करता है वो लोग जानेंगे। कि यहाँ इस जनता को इतना ज़्यादा समस्या हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। इसका सब का वजह जो है सो ये जो ढुलमुल सरकार है, काल इसकी गंदा नीति के वजह से ये जो है सो गौ रक्षक होने की जगह पर गौ भक्षक के साथ में बैठने वाला सरकार है। जहाँ हम सनातनियों को जो है सो पूरे बिहार में लगभग 10 करोड़ जनता जो है सो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या है, हिंदू को ये सरकार भगाना चाहता है क्या इस राज्य से? ये जो जनता है, ये जनता रोड पर सो रही है। यहाँ न सरकार के तरफ से प्रशासन तक ढंग से नहीं है कि कोई रास्ता बताए, किसी प्रकार की कोई कुछ हानि, खाता हानि हो जाएगा तो क्या करेगा ये सरकार? सिर्फ वोट के लिए कर रही है ये सरकार। और नहीं तो हमको बता, सुरक्षित आपके घर में दारू पहुंच जाएगा। और सरकार के बारे में क्या पूछना है आप पूछिए हमसे, किसी का नाम ले लीजिए, हम आपको बता देंगे। झूठ मूठ का बंद करते नहीं, अब काफ़ी हो गया, आपने नाम लेने का जगह ही नहीं काफ़ी वो लोग नहीं रखे। और उन्होंने जो नाम अपना होना चाहिए बिहार में। नहीं, शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री सबसे बढ़िया पर, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा हकीकत सही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञान जिसके पास है, सबसे कम बुद्धि वाला है, और उसको इतना बड़ा शिक्षा मंत्री बना दिया। बताइए, इसका जवाबदेही कौन सा मंत्री करेगा? जो पूरा विश्व में इसका स्थान होना चाहिए। बिहार का इतना बड़ा धर्म कार्य हो रहा है, इस पर इतनी बड़ी राजनीति हो रही है
कि यहाँ तो सेवा भाव में और समर्पण करना चाहिए, जो मतलब बिल्कुल ही नहीं है यहाँ। दिल्ली से साइकिल चला के आए हुए हैं, काफी यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं श्रद्धालु हैं। तो इस कैमरा घुमाएंगे तो काफी दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं। इनका जो मंतव्य जो है हम काफी सुनने का प्रयास और आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं अथक प्रयास कर रहा हूं। और वो दिल्ली से साइकिल चलाकर कैसे आए हैं मैं जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली से साइकिल चलाए और कहीं न कहीं आपको ये कहीं कठिनाई महसूस हुई या नहीं, तो आप ये कौन सा सोच बनाकर दिल्ली से चले आए साइकिल चलाकर? आप जानते हैं कि हमारी बिहार की जनता 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर साइकिल चला सकती है। कितने लोग चला लेंगे 15-20 किलोमीटर साइकिल? 1100 किलोमीटर साइकिल चला करके हम आए यहाँ, इतना श्रद्धा लेकर के अपने मन में, और इतना दुखी देखे लोगों को, उससे दुखी हम हो गए। हम न बाबा से मिलने जा सके, न हम जहाँ थे वहीं हम शोक में रहे। रात में हम निकले थे, जब रात में निकले तो तब पता चला हमको कि कौन किससे बड़ा है, ये पता चला हमको, ये मालूम हो गया। हाँ, कौन किससे बड़ा है, कौन रुपया वाला है और कौन रोड पर रहने वाला है, ये सबसे बड़ा चीज़ हमको पता चला। उसके बाद सरकार की जो नाकामी है उससे हम इतना ज़्यादा दुखी है, जिस मतलब जो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अभी इस बात को। इतना जनता को इतना ज़्यादा समस्या हो रहा है इस सरकार के वजह से। या तो ये काम करने देता, नहीं काम करने दिया, और जब अपन इस बात को समझ गया कि हाँ यहाँ जो है सो धार्मिक जगह पर धार्मिक काम जो है ढंग से हो रहा है, सही से होना चाहिए, तो ये सरकार को पलटवार करके इनको कार्यकर्ता के रूप में चाहे किसी भी रूप में आ करके यहाँ पर कम से कम जनता, बाबा उनके नहीं है, बाबा को नहीं मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये जो इन 10 करोड़ जनता की अगुवाई करने 15% ऊपर 10 करोड़ हिंदू है हमारे बिहार के अंदर में, तो 10 करोड़ जनता के जो अगुवाई एक एक करके हर समाज से लोग आए हैं। इसमें यादव नहीं है कि विभिन्न प्रकार की जाते हैं, सही प्रकार की जाते हैं। जितनी जातियां होती है हमारे बिहार में, मुस्लिम को छोड़ के बाद बाकी सभी लोग हैं, सभी के अभिभावक हैं। हम मतलब इतना ज़्यादा दुखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका सबका वजह जो है, चाहे जितना भी जनता को कष्ट हो रहा है, सब इस सरकार के गलत नीति के वजह से, गलत व्यवहार के वजह से, और इनका आचरण भी अब गलत हो चुका है। अब इसमें जो है सो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस सरकार को। इस सरकार को हम लोग 2024 और 25 में और ये दाब के बताएंगे, क्या है कि जनता के पास आज के डेट में क्या है पता है आपको? वोट एगो है, चप्पलवा दूगो है साहेब, दोनों चप्पल हाथ में आएगा एकदम हर हाल में। काफी और यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं। नेपाल से है। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ कृष्ण प्रसाद यादव, नेपाल को सरलाई से आए हुए। पर मैंने जो देखा हूँ, कितना यादव लोगों ने ही अपना पोस्टर पंपलेट टांग करके बाबा को भव्य स्वागत कर रहा है। कोई व्यक्तिगत विरोध भी किया होगा, कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखे हैं कि नेपाल से भी बहुत सारे लगभग 2-3 लाख जनता यहाँ पर नेपाल से 2-3 लाख जनता आ चुका है। और यहाँ पर जो बाबा को, जो यहाँ को कार्यकर्ता को जो देखे हैं, उसमें कुछ कार्यक्रम को बहुत दूसरा ढंग से अभाव देख रहे हैं। चोरी चाचर में है, इसमें लापरवाही ज़्यादा है। इसलिए यहाँ जितना भक्तजन है उनमें थोड़ा समस्या देखा पा रहा है। जिस ढंग से हम लोग वहाँ करते हैं नेपाल में स्वागत, उस ढंग से यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई अलग व्यवधान इसे डालने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब हो सकता है रुचि नहीं रखा हो कुछ व्यक्ति सब को, अब निमंत्रण न होने को कारण या उनको इच्छा न जताने को कारण उतना इच्छुक नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ को जितना कार्यकर्ता है उनको भव्य ढंग से यहाँ पर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उतना दूर से बाबा आए हैं। मधुपुर देवघर से। और देवघर से आए हुए हैं। और आप भी अर्जी लगाएंगे? अर्जी तो घर में ही लगा के आए थे। और वहाँ से लगा के आए थे। और चलिए, आप कहाँ से आए? हम तो सिवान जिला से आए। सिवान से जी। बाबा की जयकारा है और बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दर्शन ही बहुत अच्छा है। दर्शन से ही? जी, दर्शन से ही हम खुश है।
काफ़ी ताली और यहाँ पर जो है गुंज है। और काफ़ी एक चीज़ की मैं बता दूं कि जोश जुनून के साथ ये लोग जो है काफ़ी कठिनाइयों के कष्ट सहने के बावजूद भी सबके मुंह पर है धीरेन्द्र शास्त्री की जय और बाबा की जय। इसी से बाबा का कृपा है। बाबा की कृपा है। यस 3 बजे लगेंगे जब बाबा बुला ले जब हम तैयार हैं। ये ऐसा बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बहुत जी अच्छा अर्जी लगाना है कल ही लगा चुके हैं। लगा लिए जी कल हो गया अर्जी कल लगा चुके हैं, अब देखिए पूरा होता है या नहीं। अच्छा बागेश्वर धाम से बागेश्वर धाम आप लोग आए हैं। चलिए अभी अर्जी नहीं लगा है, अभी संजोग देख के हम बाबा लोग- के इंतजार में हम लोग हैं। देखिए बागेश्वर धाम में बाबा के ऐसा नहीं मौका मिला वहाँ पर, इस तरह से मौका नहीं मिला गया। नहीं मिला, मौका मिला है। ये दर्शन तो हो जाता है। हाँ डेली होता है। पर्सनली मिलना चाहते हैं उनसे, तो पर्सनली यहाँ मिल सकेंगे लाखों का जिसकी अर्जी लग जाए, ये तो लक की बात है कि जिसकी नंबर लग जाए। अब क्या नाम है आपका बाबू? आप विद्यार्थी तरह लगते हैं। हाँ जी मैं विद्यार्थी हूँ। तो क्या आप भी लगाने आई अर्जी? जी क्या जैसे कि अर्जी में अर्जी में जी कोई भी सबकी मत अपनी अपनी समस्या, सब अपनी समस्या है। सब अपनी अपनी समस्या लेके आए हैं। तो जैसे मैं विद्यार्थी तो मैं अपने करियर को लेके आई हूँ। जी हम नालंदा जिला से देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर अति उत्तम व्यवस्था है नहाने का, और जो है शौच व्यवस्था 12-17 जो भी बहुत अच्छा लगा देख के। और हम शायद 3 बजे अर्जी लगेगा ऐसा बोला जा रहा है शाम के। अब शायद उतना टाइम नहीं है सर। अब भीड़ तो देख ही रहे हैं आप। हाँ काफी भीड़ की संख्या है। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हो? रामकृष्ण हरिकेशव नालंदा से आए हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा देखकर, और क्या बहुत अच्छा लगा। भीड़ काफी खुशी मिली। कहाँ से आया? गया जिला है सर। कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लगा, देखने में ठीक लगा। साथ बना रही है। जय हिंद।